गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव्स पहले किए थे उसके बाद का जो आगे का टॉपिक्स है आज हम लोग उसको कवर करेंगे, आगे के ऑब्जेक्टिव्स को। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन में बोलता है कि √3 tan θ = 3 sin θ। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हमको किसका निकालने के लिए बोल रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है। ठीक है, तो घबराने वाले इसमें कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है दिया हुआ, आपको दिया हुआ है आपके पास √3 tan θ = 3 sin θ। अब आप लोग एक चीज पहले से जानते होंगे कि tan θ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। tan θ = होता है sin θ बटे cos θ, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि tan θ के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin θ बाई cos θ। एकदम लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया √3, tan θ के प्लेस पे लिख सकते हैं आप sin θ बाई cos θ = 3 sin θ। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि cos θ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो √3 sin θ = ये क्या हो जाएगा 3 sin θ इंटू cos θ। अब हम लोग हमेशा ही जानते हैं कि जो cos θ और sin θ है कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू देगा। तो पार्टिकुलर वैल्यू देगा तो कुछ ना कुछ दे रहा होगा। सपोज कर लेते हैं कि अल्फा दे रहा होगा या फिर कुछ भी दे रहा होगा। तो अगर ये पार्टिकुलर वैल्यू है तो ये अगर मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इस साइड आएगा तो वो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 sin θ। और अगर इस 3 को भी हम इधर लेते आए तो क्या कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या है, इनटू में है, किसके साथ, cos θ के साथ। तो ये हो जाएगा आपका cos θ। अब ये sin θ तो कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू है और इनटू में है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि 3 जो है बेसिकली क्या है, √3 का स्क्वायर है ना। 3 जो है क्या है, √3 का स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर या फिर √3 इंटू √3, एकदम लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 और 3 को लिख सकते हैं आप √3 इंटू √3 = आपके पास क्या मिल गया, cos θ। अब क्या है कि एक √3 यहां से काट देंगे तो वैल्यू क्या बचा आपके पास, 1/√3 बचा। यानी कि जो cos θ का आपको वैल्यू मिला है, cos θ का वैल्यू आपको क्या मिला है, 1/√3 मिला है। ठीक है, तो cos θ का वैल्यू आपको 1/√3 मिला है। लेकिन हम लोगों को सॉल्व तो ये इसका वैल्यू चाहिए। तो अब आ जाते हैं इस पे। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो अगर सपोज करिए हम, मेरे पास तो cos थीटा का वैल्यू है ना, तो sin थीटा को हम यहाँ से रिप्लेस, मतलब sin थीटा को यहाँ से हटा करके cos थीटा को हम डाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इस sin थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ताकि सारा का सारा वैल्यू आपका किस में आ जाए, cos स्क्वायर थीटा में, क्योंकि आपके पास वैल्यू किसका है, cos थीटा का है। ठीक है, तो हम लोग इजिली उसको पुट करें और सॉल्व कर ले। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है। अब आप यहाँ पे क्या है कि cos स्क्वायर थीटा को चॉकलेट मान के चलिए। ये हो गया एक चॉकलेट, ये हो गया एक चॉकलेट, तो टोटल कितना चॉकलेट, 2 चॉकलेट। तो ये हो गया -2 चॉकलेट। चॉकलेट किसको माने थे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा को माने थे, तो पुट कर दिए। अब आपके पास cos थीटा का वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 1/√3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो गया 1 - 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3। तो वैल्यू क्या आ गया, 1 - 2/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/3। तो 1/3 ही आपका क्या है, आंसर है। तो आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है आपका √3, दूसरा ऑप्शन है आपका 2/√3, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/3। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3। क्या बोला है, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3। सॉल्व क्या करना है, तब पूछता है आपसे कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब डिवाइड का साइन है, बटे का साइन है, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब भाग देना है आपको किससे, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा से। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग अप्रोचेस है। क्या है कि अगर आपको cot थीटा का यहाँ पे वैल्यू दिया है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, cot थीटा का सबसे पहले वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसके साथ गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में चले जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3/5 हम लोग लिख सकते हैं। अब 3/5 लिखने के बाद कई लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे कि इसका वैल्यू क्या होता है आपका b/p, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p, फिर आप h फाइंड करिएगा, sin थीटा cos थीटा फाइंड करिएगा, तब पुट करिएगा। तो काफी लेंदी प्रोसेस है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप जरा सा सोचिए, अगर हमको यहाँ से यहाँ पे कॉट बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम sin थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो sin थीटा यहाँ से बाहर होगा, ऑब्वियस है, और इसमें sin थीटा है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि sin थीटा से इनटू डिवाइड करेंगे। एक बार करके देखते हैं। ये हो गया 5 sin थीटा माइनस 3, इसको लिखा जा सकता है cos थीटा इंटू sin थीटा बटे sin थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या। sin थीटा कट जाएगा तो वैल्यू फिर cos थीटा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब नीचे आइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेम चीज, 4 sin थीटा प्लस 3, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा इंटू sin थीटा बटे sin थीटा, ताकि ये साइन कट जाए, वैल्यू आपका cos का cos में ही बना रहा है। तो आपके पास अब वैल्यूज क्या बचे। अब आप क्या कर सकते हैं कि sin थीटा आपको इसमें भी दिखता है, sin थीटा आपको इसमें भी दिखता है, sin थीटा आपको यहाँ भी दिख रहा है, sin थीटा आपको यहाँ भी ऊपर दिख रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि sin थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके देखते हैं। तो sin थीटा अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो वैल्यू मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से साइन बाहर, तो बचा क्या 5, माइनस का माइनस, 3 का 3, ये sin थीटा बाहर गया तो बचा क्या cos थीटा बटे sin थीटा। फिर नीचे में देखिए, नीचे में क्या बचेगा, यहां भी sin थीटा, यहां भी sin थीटा, हम sin थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो sin थीटा आप जैसे ही कॉमन लीजिएगा, वैल्यू क्या बचा, 4 बाहर, sin थीटा बाहर, तो बचा 4 प्लस 3, यहां से वैल्यू, ये साइन बाहर, तो cos बाय साइन। होगा। अब देखिए क्या है, cos बाय साइन। अब ये sin थीटा इंटू में है, इसके साथ भी sin थीटा ऊपर भी इंटू में, तो क्या हम इस sin थीटा को काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं। तो ये sin थीटा, ये sin थीटा कट गया, वैल्यू आपके पास क्या बचे हैं 5 माइनस 3। अब आप जानते हैं कि cos थीटा बटे sin थीटा आपका क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cos थीटा बटे sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, cot थीटा बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस, इसके प्लेस पे 3 इंटू cot थीटा। अब आप cot थीटा का वैल्यू जानते हैं, अब डायरेक्ट अगर हम यहाँ से पुट करें तो जल्दी बन जाएगा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या है आपका 3/5, cot थीटा का वैल्यू क्या है 3/5। जस्ट वहां पे ले जाके आपको क्या करना है, पुट करना है उसको। तो ये हो गया 5 माइनस 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू है आपका 3/5, ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू 3/5। तो अब जरा सा इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा वैल्यू, 5 माइनस 3 3 जा 9/5, नीचे में 4 प्लस 3 3 जा 9/5। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा काम खत्म। क्या वैल्यू है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको
जस्ट भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा जैसे बनता है वैसे करके सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाले के लिए अगर एलसीएम लिया जाए तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। 1 से 5 को भाग दीजिएगा 5 बार में और फिर 5 को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो 5 को 5 से गुना करने पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 से 5 कट गया, वैल्यू क्या बचा 1। अब इस 1 को अगर 9 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 9। फिर सेम नीचे भी करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5। 1 से 5 को भाग दीजिएगा 5 बार में, फिर 5 को ऊपर से गुना कीजिएगा 5 चौके 20, फिर प्लस का प्लस 5 से 5 को भाग देंगे 1 बार में और फिर 1 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 9। तो अब आपका क्या है वैल्यू, अब जो वैल्यू आ रहा है 25 में से अगर 9 घटाते हैं आप तो कितना बचता है 16/5 और नीचे कितना बचा 20 और 9 29/5 है ना। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना होता है, बीच वाला बीच वाले से। तो 5 अगर नीचे है तो ये 16 से गुना होगा तो 16 गुना 5 लिख सकते हैं और ये कितना हो गया 29 गुना 5। तो ये 5 कट गया, वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, वैल्यू मिल रहा है आपके पास 16/29। तो यही आपका क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शंस चेक करते हैं कि ऑप्शंस में कहाँ है। तो देखिए पहला वाला जो है, पहला वाला में हम लोग क्या देख रहे हैं 11/18 है तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड वाला में क्या है 16/29 और यही तो आया है तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रेडियन और डिग्री का सवाल है। रेडियन और डिग्री में क्या होता है कि एक रिलेशन है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा थीटा बाय 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो गया थीटा बाय 180 रेडियन। तो यहां पे आपको क्या पूछता है कि अगर एक्स थीटा बराबर है मतलब साइन एक्स थीटा बराबर है साइन अल्फा के, तो अल्फा का वैल्यू क्या है। तो बेसिकली अल्फा आपका रेडियन में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे रेडियन में वैल्यू निकालेंगे। एक्स थीटा है ना, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है एक्स थीटा, तो एक्स थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शंस को हम लोग सही कर लेंगे। एक्स थीटा है तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स थीटा बराबर सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज, ये बेसिकली क्या है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई बाय 180 रेडियन। अब आपसे पूछता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स डिग्री, तो एक्स से आप अगर दोनों साइड गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स बाय 180 रेडियन बराबर एक्स डिग्री। ठीक है, ये एक्स डिग्री का वैल्यू है, हमको वैल्यू किसका चाहिए अल्फा का, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए एक्स डिग्री बराबर किसके अल्फा के, तो इस अल्फा के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है यही वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि पाई इंटू एक्स बाय 180 होना चाहिए, तो पाई बाय 180 इसमें है, एक्स यहाँ पे छूटा हुआ है, तो एक्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एड ऑन कर लेंगे और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि दो पार्टिकुलर वैल्यू ऐसा फाइंड करना है कि जिन दोनों को जोड़ने पे आपका वैल्यू 90 होता हो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 90 पुट जाएगा तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है।
तो इसका हम लोग यूज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो भी वैल्यूज आपको दिया हुआ रहे उसमें हम लोग जो थीटा का वैल्यू है उसको हम लोग एड ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि उसका वैल्यू 90 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो 15 डिग्री है और यहाँ पे जो 75 डिग्री है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो वैल्यू आपका कितना हो जा रहा है 90। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 20 और 70 को, तो भी आपका वैल्यू क्या आ जा रहा है 90। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं और इन दोनों में आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। सपोज डेट कि हम पहला वाला चेंज करते हैं, ठीक है। अगर पहला वाला चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10, ये वैल्यू हो गया 90 माइनस 90 में से आप कितना घटाते, जो 15 हो जाता। ऑब्वियस है कि 75 घटाते। अगर इन दोनों में किसी एक को चेंज करना हो, मान लीजिए कि हम पहला को ही चेंज करते हैं इसमें, तो भी क्या हो जाएगा 10। 90 में से आप कितना घटाइएगा जो 20 हो जाए, तो 70 घटाना पड़ेगा। और जो दूसरा वाला वैल्यू है वो आपके पास क्या है 10 70, ये फॉर्मूला है 10 70 इंटू 10 75, ये है आपके पास। अब आप जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 75। 10 90 माइनस थीटा फिर हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पे क्या है 70, और फिर हो गया ये 10 70, ये हो गया 10 75, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉट 75 10 75 इनटू में है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 70 कॉट 70, इसका भी वैल्यू 1, सब इनटू में है तो 1 इंटू 1 वैल्यू क्या हो गया 1। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर 1। तो आप देखिए 1 कहाँ है, तो ऑप्शन 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं होगा, ये होगा क्या 1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अब ये तो एकदम सबसे हल्का क्वेश्चन और बहुत बार ये पूछा भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछा है। एक चीज हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो यही चीज है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, सिर्फ 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो अगर 9 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 दोनों में है तो क्या हम यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू आपका क्या है 1, तो 9 इंटू 1 वैल्यू हो गया 9, ठीक है। 9 इंटू 1 वैल्यू हो गया आपका 9, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन बी आपको 9 दिखता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है सेम कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। क्या है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका क्या है 180 है ना। तो थोड़ा सा अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। इसमें क्या आप देखिएगा तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या है इनटू में है ना, ठीक है। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए है सवाल, और सवाल में किसी भी तरह का दम बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखिए cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, इसी तरह से क्या होगा cos 90 डिग्री तक भी जाएगा, फिर cos 91 डिग्री होगा, फिर cos 92 डिग्री होगा, फिर इसी तरह से बढ़ता हुआ ये cos 180 तक गया होगा। अब जब सारा का सारा वैल्यू इनटू में है, तो आप जानते हैं ना, अगर किसी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 0, और 0 में से अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए 0 को, तो वो सारा का सारा वैल्यू क्या बना देता है 0 बना देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटायर वैल्यू का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो ये जो भी चीज आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये बस आपको घुमाने के लिए था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि cos 90 माइनस थीटा, क्या बोला है cos 90 माइनस थीटा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो फर्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छा से ये सब डील किए हुए हैं, ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आता है, ठीक है, वो सब चीज हम बताए हुए हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि cos 90 माइनस थीटा डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा का, ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot 60 का वैल्यू क्या है। cot 60 का वैल्यू क्या होगा ये तो आपको याद करना है कि नहीं। तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो cot 60 क्या होगा, उसका उल्टा 1/√3। तो आंसर आप देख लीजिए 1/√3 कहाँ है, इसमें √3 है तो नहीं होगा, इसमें 1/√3 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट पे आइए। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन में फिर से ऐसा क्वेश्चन के लिए पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको करना क्या है कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ना है। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू जोड़ने के बाद आपको चेक करना है कि क्या इसका वैल्यू 90 आ रहा है। अगर 90 आ गया तो हम लोग दोनों में किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 90 आ रहा है तो अगर देखिए 90 आ रहा है, 61 और 29 को जोड़िए तो 90 आ रहा है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है चेंज करने का, तो आप चेक करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम पहला वाला को चेंज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएं 31 होगा। सही है कि 29 घटाएंगे क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही है आपका 90 के बराबर। और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन 29। और इसमें मान लीजिए सपोज हम नीचे वाले को चेंज करते हैं तो ये ऊपर वाला सेम का सेम, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 में से कितना घटाते जो 29 हो जाता, तो 61 घटाते। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 29 साइन 29 होगा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा। कॉट 29 का वैल्यू होता है ये। ठीक है, और इधर अगर आइएगा तो ये हो गया साइन 61 और ये वैल्यू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि tan 61। तो अब आपके पास दो वैल्यू है। ठीक है, और आपको क्या देखना है, ऑप्शंस को। ऑप्शंस देखिए, कॉट 29 हो सकता है, tan 61 हो सकता है। ठीक है, तो कॉट 61 है पहला ऑप्शन, तो ये तो नहीं होने वाला। tan 61 है ये होगा, 0 है पॉसिबल नहीं है, tan 29 पॉसिबल नहीं है। अगर कॉट होता तो ये दोनों आंसर होता। ठीक है, अगर कॉट होता तो ये दोनों आंसर हो जाता। ठीक, अब आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखिए 2 cot 3 थीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, 2 cot 3 थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत निहायती क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा लिखेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा 1/2। अब आप जानते हैं कि cos थीटा में जो 1/2 होता है वो किसका वैल्यू होता है, हम लोग ये चीज जानते हैं। किसका वैल्यू है ये, 60 डिग्री का। तो यानी कि cos 3 थीटा बराबर कितना हो गया, cos 60 डिग्री का। होता वैसे और भी चीजों का है, और भी डिग्री पे, लेकिन हम लोग जो 10th के हिसाब से चल रहे हैं उसमें 60 डिग्री ही हो। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करिए तो ये cos, इसका मतलब क्या है कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60। तो 3 से ये कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो चेक कर लीजिए आंसर, 10 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, और ये हो गया ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan थीटा इज 12/5। tan थीटा का वैल्यू आपका क्या है 12/5 है, यानी कि ये आपका p है, ये आपका b है। तो h आप निकाल सकते हैं। h का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b²। तो निकालिए p यानी कि 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। वैल्यू क्या मिलेगा √169, और ये किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर। मतलब h भी पता चल गया है कि नहीं, h भी पता चल गया, p भी पता चल गया, b भी पता चल गया। बोलता क्या है साइन थीटा निकालने, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर p/h। p आपका क्या है 12, h आपका क्या है 13, तो 12/13 आपका करेक्ट आंसर है। 12/13 देख लेते हैं, 12/13 आपका ऑप्शन बी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि थीटा का वैल्यू अगर क्या है आपका 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का वैल्यू, ये तो आप लोग से करवाना था हमको। तो 2 इंटू cos 2 थीटा, तो 2 इंटू 30 होगा, तो 2 इंटू cos 30, इसका मतलब क्या है 60।
अब cos 60 का वैल्यू 1/2 कट जाएगा, वैल्यू क्या मिला 1। तो आंसर आपका क्या है 1। तो यहाँ पे 1 देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। क्या पूछा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते नहीं। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो पूछता है आपसे क्या है, पूछा है आपसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो चेक करिए कहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन पहला में ही मिल गया। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan थीटा का वैल्यू 3/4 है। tan थीटा का वैल्यू क्या है 3/4। सेम कंडीशन आपको p/b मानना है। h आपका 5 आएगा, वैसे कर लेते हैं हम लोग, p² + b²। तो p का वैल्यू आपका क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, आ गया वैल्यू √25। √25 किसके बराबर 5 के, यानी कि h आ गया। पूछा क्या आपसे साइन थीटा का वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p का वैल्यू क्या है 3, h का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3/5 देखते हैं कहाँ पे है। तो ऑप्शन 1 मतलब ऑप्शन ए -4/5 नहीं है, 2/3 नहीं हो सकता, 4/3 नहीं हो सकता, क्या आएगा 3/5, यानी ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। बस आप देख लीजिए कहां पे है, ए का वैल्यू 1, तो यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे चेक कर सकते हैं ऑप्शन, कहीं और 1 रहे, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग जाते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर गया, डिवाइड में तो 3/5, यानी कि वैल्यू क्या हो गया b/h। तो b और h आपको पता है, वैल्यू आपको किसका फाइंड करना पड़ेगा p का। तो p बराबर क्या होता है √h² माइनस का b²। तो h आपका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b आपका क्या है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आएगा वैल्यू √16। इसका वैल्यू किसके बराबर है 4 के, यानी p कितना आया 4। वैल्यू आपसे पूछता है 3 tan थीटा का, है ना। तो 3 tan थीटा का वैल्यू कितना, tan थीटा बराबर p/b। तो 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 3, 3 3 कट गया, वैल्यू क्या मिला 4। तो आंसर आपका क्या है 4। तो 4 देखिए कहां पे है, ऑप्शन ए बोलता है 3, कैसे हो जाएगा। ऑप्शन बी बोलता है 5, ये भी कैसे होगा। ऑप्शन सी बोलता है 4, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू cot थीटा के बराबर है। फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, cot थीटा बराबर क्या पढ़ के आए cos थीटा बटे साइन थीटा, पढ़े ना। चेक करिए तो कहां पे है, साइन थीटा बटे cos थीटा, ये तो tan थीटा के बराबर है कि नहीं। तो ये तो नहीं होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा यही आपका क्या है cot थीटा के बराबर है। 1/sec थीटा ये तो cos थीटा के बराबर है, और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है cosec थीटा के बराबर। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिर सेम क्वेश्चन, इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, सीधा सा बात है, सारा का सारा वैल्यू इनटू में है, और जब इनटू में है तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है cos 90 का वैल्यू 0, और 0 से अगर सारे वैल्यू को गुना करिएगा तो सब भी क्या आएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 अगेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। अब साइन थीटा बराबर cos थीटा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है। हम लोग तो जानते हैं थीटा का वो ऐसा वैल्यू है जिसपे 45 डिग्री है ना। थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का भी वैल्यू कितना होता है
1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2। समझ पा रहे हैं? बस काम खत्म, इतना ही करना था। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर 60 पूछता है। अब tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का स्क्वायर, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर। स्क्वायर का काम क्या है रूट को खा जाना, तो ये अगर रूट को खा जाएगा तो रूट खत्म, तो वैल्यू यहाँ पे क्या बचा 3। तो आंसर आपका क्या होगा करेक्ट 3। तो ऑप्शन ए बोलता है 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बोलता है 3, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin 18 बटे cos 72। क्या पूछा sin 18 बटे cos 72, ये ना बोला है sin 18 बटे cos 72। अब आप देखिए तो पिछला जो फर्स्ट वीडियो था ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें तो इसके बारे में हम बता चुके हैं और सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि थीटास का वैल्यू जोड़ना है और जोड़ने के बाद चेक करना है कि क्या वो 90 के बराबर है। देखिए 72 में 18 जोड़िएगा तो 90 पूर्ण रहा है, इसका मतलब 90 अगर आ रहा है तो इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, कर लीजिए। तो इसको हम अगर लिखते हैं साइन 90 माइनस 18 डिग्री लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 72। 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, और फिर नीचे में क्या है आपका कॉस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पे क्या है 72 और नीचे में भी क्या है 72, सेम ही चीज है, कट जाएगा वैल्यू क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी यानी कि 1। अब आपका क्या कॉस थीटा किसके बराबर है, आई सब क्या पूछा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे साइन में दिया है तो आपको वैसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व है, और वैसा रिलेशन सिर्फ मेरे पास एक ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए कॉस थीटा, तो जब ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ढूंढिए कहां पे है, तो ये लिखा हुआ है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी नहीं होगा, ये है आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही तो है जिसको हमको ढूंढना था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक 2 थीटा। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, क्या करेक्शन है, ठीक है, ये है आपका करेक्शन। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा होता है क्या, नहीं ना होता है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर मान लीजिए हम माइनस कॉमन लेते हैं -1, तो जो वैल्यू माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो वैल्यू प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, या फिर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे बेटर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इस साइड भी हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस इसके आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये वैल्यू क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू प्लस में उसको पहले कर दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना -1। तो यही आपका आंसर है। तो ए नंबर बोलता है कि 1, तो ये तो नहीं होगा, बी बोलता है 0, ये भी नहीं होगा, सी बोलता है 2, ये भी नहीं होगा, डी बोलता है -1, तो यही तो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट बोलता है कि cos a बराबर 1/2। cos a बराबर क्या पूछा 1/2।
ठीक, तो वैल्यू बोलता है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए क्या है, सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है आपका 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4, यानी कि 1 माइनस 1/2, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वैल्यू क्या आएगा 1/2, या और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1/2 चेक कर लेते हैं, 1/2 आपका फर्स्ट ही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना 1। ठीक है, तो यहां से अगर कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर ए के, और यहां से सेक स्क्वायर ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा। तो देखिए यही चीज तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है, ये कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के, और जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा के। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज पुट करते हैं तो उसके बाद इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 बाय, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना होता है और बीच वाला बीच वाले से, बस काम खत्म। और ये कैसे आता है ये हम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वाला लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये कितना हो गया, कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अब ढूंढिए कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ है, ऑप्शन ए बोलता है साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन ए क्या बोलता है साइन स्क्वायर ए, तो गया ये खत्म। ऑप्शन बी बोलता है कॉस स्क्वायर ए, ये भी गया। ऑप्शन सी बोलता है कॉट स्क्वायर ए, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब जानते ही हैं आप कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक जो है ये सेक में चेंज होता है, यानी सेक थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। और भी लिख ही लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज होगा कॉट में, फिर कॉट 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज होता है आपका टेन में। ठीक है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है आपका साइन थीटा में, और सेक 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है आपका कॉसेक थीटा में। बस इतना फॉर्मूला है, इसको अगर ध्यान रखते हैं तो काम खत्म। ठीक है, सारा का सारा। तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस का सेक उल्टा होता है ना, तो ये उल्टा को अगर जैसे कि सेक थीटा ही है तो इसको लिखिएगा 1 बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा, ये दोनों तो कट जाएगा, और कटने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कॉसेक 45। कॉसेक 45 का वैल्यू जस्ट आप लोग पढ़ते ही हैं, तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं,
ऑप्शन ए बोलता है 2 खत्म, ऑप्शन बी बोलता है 1/√2 खत्म, ऑप्शन सी बोलता है √2 चालू है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हो गया tan 65 बाय cot 65, है ना, क्या लिखा हुआ है tan 65 बाय cot 25। ठीक है, tan 65 बाय cot 65। ऐसा क्वेश्चन आने पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, थीटास के वैल्यू को जोड़ना है और चेक करना है कि क्या 90 आ रहा है। 65 और 25 जोड़ने पे कितना पुर जा रहा है, 90। 90 पुर रहा है, इसका मतलब दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो करिए। मान लीजिए ऊपर वाले को चेंज करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65 को 25 अब बाय cot 25 होगा। अब tan 90 माइनस थीटा, ये तो होता है cot थीटा के बराबर, थीटा की जगह पे क्या है 25, तो cot 25 अब बाय cot 25, ये दोनों कट गया, वैल्यू आ जाता है 1। ठीक है, इसमें एक चीज और ट्रिक है, क्या है कि अगर इन दोनों का वैल्यू 90 पुर जाए और आपको पता है कि tan cot में चेंज होता है और cot tan में चेंज होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आप डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन ए बोलता है 1 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45। अब sin स्क्वायर 45 का मतलब क्या है कि 45 डिग्री पे वैल्यू निकालना है, तो 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका मतलब क्या है कि 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45, इसका मतलब क्या है कि 1/√2 का होल स्क्वायर, और सेम चीज में से सेम चीज घटाइएगा तो वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका 0, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, अब है आपका sin 59 बाय cos 31। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, फिर भी हम पहले बता दे रहे हैं। अप्रोच आपको सेम रखना है, थीटा का वैल्यू चेक करना है। थीटा का वैल्यू चेक कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है और चेक करना है 90 पुर रहा है क्या, तो sin 59 cos 31 वैल्यू आ जाएगा कितना 90। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, काम खत्म, वैल्यू कितना आएगा 1। आंसर इसका क्या हो गया 1, तो चेक करिए 1 कहाँ है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान कितना है, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कितना है 0 है ना, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो साइन ए बराबर कितना, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें बदलेगा रूट अंडर 1/2। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/√2, 1/√2 इसका मतलब कितना है, ये कितना का वैल्यू है साइन 45 डिग्री का, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, ए का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करिए, पहला ही ऑप्शन आपको 45 दिख गया, तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 30 तो बोनस रहा, 60 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है 9, क्योंकि 9 आप कॉमन लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए से, और इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है 1, तो 9 × 1 वैल्यू हो गया 9। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर है √3, तो थीटा क्या है। ठीक है, क्या बोलता है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर है √3, तो पूछता है थीटा क्या है, तो यहाँ पे बोला क्या है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर है √3, तो सबसे पहले आपका क्या है, ये वैल्यू गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि साइन 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, ये गुना में उधर गया तो भाग में, यानी कि ये हो गया √3/2। अब आप जानते हैं कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू है, √3/2 साइन में हम लोग नॉर्मली याद करके चलते हैं कि ये वैल्यू है आपका किसका साइन 60 डिग्री का। अब आप जरा सा कंपेयर करिए, तो साइन आपको यहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है, इसका मतलब ये जो 2 थीटा है ये किसके बराबर है 60 के, तो 2 थीटा को आप जैसे ही 60 के बराबर करिएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 60/2, और ये कट जाएगा तो कितना बार में 30 बार में, यानी थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया 30 डिग्री।
ठीक है, तो थीटा आपका किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के लिए। तो ऑप्शन अब हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन ए ही आपको क्या बोल रहा है, 30 डिग्री है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया है 25/7। सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25/7। आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, h/b, यानी कि h आपका 25 है, b आपका 7 है, तो बच गया क्या, p। तो p हम लोग निकालेंगे कैसे, रूट अंडर h² माइनस b²। h का वैल्यू कितना है 25, 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस b आपका क्या है 7, 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, घटाइए तो कितना आता है, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, बचा एक, एक कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, फिर उसके बाद ये 7 बचेगा और ये बच गया 5, तो 5 रूट अंडर 576, तो रूट अंडर 576 ये आपका 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये 24 का, यानी कि p का वैल्यू आपका क्या हो गया 24। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, ये वैल्यू निकालना है आपको tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है p/b, p का वैल्यू हो गया 24, b का वैल्यू क्या है आपका 7, यानी 24/7 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 24/7 हम लोग चेक करते हैं कि कहां पे है, ये बोलता है 7/24 होगा क्या, नहीं हो सकता, 7/25 होगा क्या, नहीं होगा, 25/7 होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, नन। लेकिन आंसर तो आपको पता चल गया ये क्या है 24/7। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहां से अगर आप किसका वैल्यू पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये माइनस में जिसका वैल्यू पूछता है आपसे उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं अकेला करते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए किसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा का ना, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। तो आप देखिए कहां पे है ऑप्शन, तो यही पहला ऑप्शन आपको क्या बोलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बोलता है प्लस में, तो ये तो होगा नहीं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा नहीं, ये नन तो होने से रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि थीटा का वैल्यू आपका क्या है 60 डिग्री, देन साइन थीटा और कॉस थीटा का जोड़ कितना है। साइन थीटा के जगह पे क्या बोला है रखने 60 डिग्री, प्लस कॉस थीटा के जगह पे क्या बोला है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। जरा सा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो गया इसका एलसीएम 2, 2 से 2 को आप काटिए कितने बार में, एक बार में, एक को √3 से गुना करिएगा √3, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर 2 से 2 को भाग दीजिएगा कितने बार में, एक बार में, और फिर एक को ऊपर वाले से गुना करिएगा तो 1, यानी कि वैल्यू कितना मिल रहा है √3 + 1/2। चेक करेंगे √3 + 1/2 कहां पे है, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि √3 + 1/2 है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। क्या बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा गुना में है, अगर इधर उठा के लेके आएंगे तो वो किस में आ जाएगा भाग में, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अलग जात का है, कॉस थीटा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग जात का है, तो सेपरेट कर लेते हैं ना, पहले जिस जात का है उस जात का उठा के पहले इस साइड से, मतलब अलग अलग जात को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर उठा के लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ आ गया और न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगा वो दूसरे साइड हो गया। साइन बटे कॉस क्या होता है आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर आया है √2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है p/b के, इसका मतलब p आपका √2 है, b आपका 1 है, बच गया आपका क्या h, तो h बराबर क्या फॉर्मूला होता है √p² + b² होता है कि नहीं, p² + b²। अब अगर p का वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर और b का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर,
तो वैल्यू क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है ये क्या करेगा, रूट को खा जाएगा। अब रूट को खाने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, 2, और ये हो गया +1, यानी कि वैल्यू क्या मिल रहा है आपके पास, √3। तो h का वैल्यू आपका क्या है, √3 है। h भी आपको पता लग चुका है। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h/b। h आपका वैल्यू आया है √3 और b का वैल्यू आपका क्या है, 1। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, √3। तो आप √3 चेक करिए कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आता है 1/√3, पहला गलत। दूसरा आता है √3, तो यही सही है। तीसरा आता है √3/2, ये भी गलत है। और ये है चौथा 2/√3, ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए 10। इसमें अब क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। थीटा का वैल्यू जोड़ के देखिए आप, 90 कहां पुड़ रहा है। 10 डिग्री को 80 डिग्री के साथ जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या पुड़ जाएगा, 90, है ना। और 15 और 75 को जोड़िएगा तब भी आपका क्या पुरेगा, 90। इसका मतलब इन दोनों में आप किसी को चेंज कर सकते हैं और इन दोनों में किसी को चेंज कर सकते हैं। सपोज लास्ट टाइम हम पहला वाला को किए थे, अभी हम लास्ट वाला को करते हैं। तो ये हो गया 10 डिग्री, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया 10 15 डिग्री। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, 10 90 में से कितना घटाइएगा जो 75 पुड़ेगा, 15, है ना। 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 नहीं हो जाएगा। फिर 10 का 10, अब वहां पे 80 है ना, तो 80 के लिए क्या करिएगा, 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 10। तो 90 - 10, ठीक है, 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। अब ये हो गया 10 10, ये हो गया 10 15। अब 1090 माइनस थीटा, क्या है, 1090 माइनस थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, 15 डिग्री। अब फिर 1090 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, 10 डिग्री। अब आप जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, 1 के। अब ये 10 थीटा, थीटा की जगह पे 10 डिग्री, सेम यहाँ पे भी कॉट थीटा की जगह पे 10 डिग्री। तो इन दोनों सब तो इंटू में है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 1 इंटू 1 वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अब चेक करिए कि ऑप्शंस में कहाँ है। तो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है √3, तो ये तो खत्म। ये है 1/√3, ये भी खत्म। सी है वैल्यू -1, ये भी खत्म। ऑप्शन डी आपका है 1, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा, ये अभी हम जस्ट फॉर्मूला पीछे करवाए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। चेक करेंगे, साइन थीटा दिया है गलत, माइनस साइन गलत, कॉस थीटा यही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। जानते ही हम लोग ये किसके बराबर है, h/b के। तो यानी कि h है आपका 13, b है आपका 12। ठीक है, बच गया आपके पास क्या, p का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h² माइनस का b²। h के जगह पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, b के जगह पे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाने पे क्या आएगा, 25, वैल्यू आ जाएगा 5। यानी कि p का वैल्यू क्या है, 5। अब आपसे पूछता क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू बताओ। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। b का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है, 12, और p का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 5। यानी कॉट थीटा किसके बराबर, 12/5 के। तो 12/5 चेक करिए कहाँ पे है। पहला बोलता है 5/12, खत्म। दूसरा बोलता है 5/13, खत्म। तीसरा बोलता है सी 12/5। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या। अभी तक में जितना क्वेश्चन है अगर आप उसको देखते हुए आए तो ये क्वेश्चन का देखते ही आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जान ही रहे हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, पता ही है। अब पूछता है कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर। तो ये माइनस में उस साइड भेज के देखते हैं। तो sec² थीटा ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा किसके बराबर है, sec² थीटा के बराबर है। तो sec² थीटा कहां पे है, चेक करिए। थीटा यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो पहला ही है ऑप्शन ए, sec² थीटा। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू किसके बराबर, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का आप क्या करिएगा स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कट जाएगा वैल्यू 2 2 जा 4, यानी कि वैल्यू कितना 1/2। ठीक है, तो 1/2 कहाँ पे है, पहला बोलता है 1/3, तो ये तो नहीं होगा, बी है 1/4 नहीं होगा, सी है आपका 1 और डी है आपका 1/2, तो ये हो गया डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन तो हम लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा के, 1 बाय सेक थीटा ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा के, 1 बाय साइन किसके बराबर होता है कॉसेक थीटा के, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के। तो इसका मतलब क्या है कि कॉसेक थीटा का बोला है ना, तो कॉसेक थीटा कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला है आपका यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 है तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना है, तो साइन थीटा बराबर कितना है आपका, ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड भेजिएगा तो क्या चले जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि भाग में गया तो 1/2। अब आपको पता है कि ये है आपका P, ये है आपका H, बच गया क्या B आप निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि किसके बराबर √3 के बराबर, तो B का वैल्यू है √3। अब आपको सॉल्व करने बोलता है 3 कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है आपका B/P। ठीक है, तो B का वैल्यू आपका क्या है √3, अब P का वैल्यू क्या है आपका 1, इसका मतलब ये किसके बराबर है √3 के बराबर। अब यहाँ पे ले जाके इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बोला है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट किए फिर प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, अब ये स्क्वायर करेगा रूट को खा जाएगा, रूट को खा जाएगा तो वैल्यू क्या बचा 3 प्लस 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 प्लस 3, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो 12 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में आता है 12, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/15। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/15, यानी कि ये किसके बराबर P/B के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर हो गया P/B के, बच गया क्या H, तो H अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर, B क्या है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़िएगा कितना मिलेगा 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1 4 2 कितना हो गया 6 1 7, ये बच गया 2, गलती हो रहा है क्या, P/B 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2√274, H का वैल्यू आ गया √274, बच गया आपके पास क्या कॉसेक थीटा, P/B ठीक है, H का वैल्यू 274 ही आएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है आपका H/P होता है, H का वैल्यू क्या है √274 और P का वैल्यू आपका क्या है, P का वैल्यू आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही गलत, ठीक है, थोड़ा सा इरर है। ठीक है, इरर आपका हो गया है, तो इसमें वैल्यूज को हम लोग चेंज करते हैं, वैसे 8 का स्क्वायर होता, ठीक 8/15 होता है यहाँ पे, अगर 8/15 होगा तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये आ गया आपका √274/7 और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर 7/15 लिखते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए तो उसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है।
इसको अगर आप 8/15 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 8/15 से आपको करना है और उसके बाद ऑप्शंस में जो है उससे आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कितना है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा और cosec थीटा का वैल्यू क्या है। इसमें आपको ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत इजी वे में इसको करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, थीटा का वैल्यूज पुट करेंगे और काम खत्म। थीटा का आप वैसा वैल्यू पुट करिए जिसपे ये अपरिभाषित ना हो। ठीक है, थीटा का आप वैसा वैल्यू पुट करिएगा जिसपे ये अपरिभाषित ना हो, तब ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो सोचिए जरा सा कौन सा वैल्यू पुट करें। अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, लेकिन cot 0 आपका अपरिभाषित है, तो ये दोनों मिलकर काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो वैसा वैल्यू आपको पुट करना है जिसपे काम बन जाए मेरा। अगर मान लीजिए कि हम थीटा का वैल्यू 45 पुट करते हैं, सपोज दैट थीटा का वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, 45, तो उसपे तो नहीं होगा कुछ, तो 1 + tan 45 जल्दी बनाना है, नहीं तो हम लोग इसको लंबा तरीके से भी सॉल्व करते हैं। और ये हो गया sec 45, जल्दी बन जाएगा ऐसे, ये हो गया sec 45, ये हो गया 1 - cot 45, 1 + cot 45 माइनस cosec 45, तो 1 + tan 45 1, sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। यहाँ पे 1 + cot 45 1, cosec 45 का वैल्यू √2, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + √2, ये हो गया आपका कितना 2 - √2। अब आप देख रहे हैं a + b a - b, तो क्या हो जाता है a + b a - b, a² - b², तो a² मतलब कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर का काम है रूट को खाना, तो वैल्यू बचा 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 2 दे रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला में बोलता है कि 1 - cos² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 - cos² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा। अभी सारा वैल्यूज हम लोग पीछे निकाले हैं। 1 - cos² थीटा किसके बराबर है, sin² थीटा के बराबर है, और 1 + cot² थीटा किसके बराबर है, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा के बराबर है। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा आपको पता ही है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब sec थीटा किसके बराबर है, आप जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, ये cot थीटा के बराबर होता है, 1/cos ये sec थीटा के बराबर होता है, 1/sin ये cosec थीटा के बराबर होता है, और sin/cos ये tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि हमको निकालना किसका वैल्यू है, sec थीटा का। sec थीटा आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 cos थीटा बराबर 2 है। क्या है आपका, 3 cos थीटा बराबर 2, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यहां से अगर आप cos थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो cos थीटा बराबर 2, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया b/h। अगर p निकालेंगे तो p का वैल्यू क्या है, √h² माइनस का p², h आपका क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो वैल्यू क्या मिलेगा √5। ठीक है, अब इसको वहां पे चेक करते हैं, sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, sec थीटा बराबर h/b, तो जस्ट इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है p/b, p का वैल्यू अभी निकाले हैं √5, b का वैल्यू क्या आपका 2। अब जरा सा इसको पुट करके देखते हैं क्या आता है आंसर, तो 2 sec² थीटा है ना, तो sec² थीटा मीन्स क्या है, इसका स्क्वायर, तो 3/2 का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan² थीटा, तो tan² थीटा मीन्स √5। जगह कम कर जा रहा है, हम लोग नीचे ही कर लेते हैं, 2 इंटू sec² थीटा प्लस
2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा -7। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा मीन्स √5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 7। तो इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5, फिर यहां पे जो 2 है इसका स्क्वायर 4 -7। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया। वैल्यूज क्या मिला 9/2 प्लस 5/2 -7। अगर हम लोग एलसीएम लें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 से 2 कट गया, 1 बार में 1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 प्लस 2 से 2 कटा, 1 बार में 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 माइनस 1 को 2 से डिवाइड करिएगा 2 टाइम्स 2 को 7 से गुना करिएगा 7 दूनी 14। तो 9 और 5 14 घटा 14 बटे 2, तो 14 में से 14 जो गया 0, 0 बटे 2, तो वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि आंसर आपका क्या है 0। ठीक है, तो चेक करते हैं कहां है। तो ऑप्शन ए में आपको 0 दिखता है और यही आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, लिखा हुआ है tan 30 sin 30 cot 30 और cosec 30। इसमें जब भी आपको ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहे जिसका वैल्यू आपको पहले से पता रहे तो आपको इसमें चेंज वगैरह करने का जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करिएगा कि डायरेक्ट वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। अब tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, cot 60 का वैल्यू 1/√3, cosec 30 का वैल्यू 2। अब करिए इसका काम, तो ये 2 कट गया, 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √3 का स्क्वायर करिएगा 3, तो आंसर क्या है 1/3। तो 1/3 आपका कहाँ है, ये हो गया 1/2, ये आपका 1/3, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज जो हमारा 50 क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको जरूर करें और जो कमेंट के लिए छोड़ा गया है उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू।